आज के सेशन की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा ये देखें, पिछले सेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो सबसे पहले था हमारी 4 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। फिर हमने स्टडी किया लेवल ऑफ थिंकिंग, एनवायरमेंटल, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज, बिलीव्स, वैल्यूज, आइडेंटिटीज एंड स्पिरिचुअलिटी। फिर उसके बाद हमने सक्सेस फार्मूला के बारे में पढ़ा के सक्सेस फार्मूला क्या है, जो अभी हम लोगों ऑलरेडी हम लोग जिसको कर रहे हैं और एक्चुअल जो सक्सेस फार्मूला है वो क्या है। उसके बाद हमने ये सीखा कि लाइफ किस तरह काम करती है। ठीक है, हमारी जो लाइफ का साइकिल है वो किस तरह है कि हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स से हम कुछ मीनिंग्स लेते हैं, इंटरनल मीनिंग्स लेते हैं, जो थॉट्स क्रिएट होती हैं उससे हमारी इमोशंस बनते हैं, उन इमोशंस की बेस पे हम एक्शन लेते हैं और उन्हीं एक्शन की बेस पे हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। तो अगर हम अपने रिजल्ट्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें जो इवेंट्स से रिलेटेड हमारे जो मीनिंग्स हैं या हमारी जो थॉट्स हैं या हमारी इंटरप्रिटेशन है, हम उसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमने किया था कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। ठीक है, और लाइफ स्टोरी के बारे में और फर्दर मैंने असाइनमेंट दी थी जो कि माशाल्लाह ज़्यादातर लोगों ने नहीं की। ठीक है, आज के सेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट स्केयर्स यू। आज हमारा जो फोकस है फियर के ऊपर है, आज़ादी। ठीक है, आज जश्न आज़ादी है तो हम आज आज़ादी जो है ना उन चीज़ों से आज़ाद हों जो हमारी थॉट्स में है, जो हमें सर्व नहीं कर रही है, तो वो हम कैसे आज़ाद हो सकेंगे उससे रिलेटेड हमारा टोटल ये सेशन रहेगा। तो हमें आज़ाद मुल्क में तो रहते हैं, लेकिन आया हम अपने आज़ाद माइंड में रहते हैं या नहीं रहते। ठीक है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको स्केयर करती है, फियर। फियर जो है वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी काम करने से, जो आप करना चाहते हैं उससे रोक रही होती है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं और वो आपको करने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, फियर्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट हो सकता है, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। मतलब हम जो करना चाहते हैं हम वो ना कर सक रहे हो तो भी हमें फियर होता है। ठीक है, हम किसी नॉट एबल टू डिलीवर, मतलब हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरी तरह से डिलीवर ना कर पा रहे हो तो भी हमें फियर होता है। हम अगर ये फील कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये चीज़ें काज करेंगी फियर को। ठीक है, और फियर द मास्क ऑफ डिजायर। एक्चुअली जो हमारा फियर है ये टोटल एक मास्क है, जो हमारी डिजायर्स है ना, हमें लाइफ में जो डिजायर्स हमें फुलफिल नहीं हो रही होती और हमें लग रहा होता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इनके उसकी वजह से ही मोस्टली हमें फियर्स होते हैं। तो थोड़ा सा डीप में जाते हैं फियर से रिलेटेड। ओके, फियर अ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयर रियल। हमें जो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी जो इमेजिनेशंस होती है, हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो हमें रियल लग रही होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे पास्ट में एक्सपीरियंस हुई होंगी, कुछ चीज़ें हमारे फ्यूचर में आने वाले वक्त से रिलेटेड हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और उसकी वजह से हम फियर महसूस कर रहे होते हैं। एक्चुअली फियर इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ आवर थॉट। जो हमारी थॉट्स हैं उनकी इमेजिनेशन ही होती है। हम थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये रियल है। पास्ट में हमारा कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है और उससे रिलेटेड हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे बॉडी में,
वो जो थॉट्स क्रिएट हुई होती हैं वो हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा फ्यूचर में हुआ तो भी ऐसा ही होगा। सपोज हम किसी एग्जाम में पास्ट में फेल हुए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर पास्ट में फ्यूचर में मैं ये काम करूंगा तो भी, और वो जो फ्यूचर के आने वाले जो फ्यूचर के रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम इस वक्त अपनी बॉडी में फील कर रहे होते हैं। और फियर ही वो वजह है जो मोस्टली पीपल जो है उसमें स्टक होते हैं, अपनी लाइफ में जो स्टक होते हैं उसकी मेन रीजन जो होती है उसके पीछे फियर ही होती है। फियर वो चीज या वो बिहेवियर जो आपको सर्व नहीं कर रहा होता उसके पीछे फियर ही होता है कि हम जो कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं हो रहा होता, तो वो उससे बेस पे हमारे जो भी बिहेवियर्स बनते हैं और बिहेवियर या हमारी जो थॉट्स होती हैं वो काज बन जाती हैं फियर का। जैसे हमने पहले कहा कि फियर इज द मास्क ऑफ डिजायर्स, व्हाट वी डिजायर मोस्ट is what we fear will not get or lose। मतलब हम ये होता है कि हम कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, इस चीज का हमें पास, क्योंकि हमारे पास हम कुछ डिजायर्स लिए होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं हमारे माइंड में, और हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर ये फुलफिल ना हुई तो क्या होगा, और वो फ्यूचर में आने वाली चीजें जो होती हैं उनके बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे जो सैडनेस होती है, जो गम होता है ना, वो पास्ट से रिलेटेड होता है, जो पास्ट की हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, वो हमने होल्ड किए हो, तो दैट्स इज कॉल्ड, और हम ये कह सकते हैं उसको गम या उसको सैडनेस हम कह सकते हैं। लेकिन जो फियर है या एंजाइटी है या हम एंशियसनेस जो महसूस करते हैं आने वाले वक्त से रिलेटेड, वो टोटली होता है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें ये कुछ जो हम चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। Or it's normal response in some situation. It's okay to have your fear in some. Somehow हमें fear जो होता है ना, तो वो होना कोई बुरा नहीं होता, कहीं ना कहीं fear हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि fear जो होता है वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड की प्रोजेक्शन होती है, और अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, और fear is some sort of the protection, ठीक है, हमें किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए होता है, और ये कभी कभार बेहतर भी होता है, ठीक है। हम टोटली फियर को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन फियर जो है ना, अगर देखा जाए तो पैगंबरों को भी हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि जब अल्लाह ने उनसे कहा कि अपने आसा को जमीन पर फेंको, और उन्होंने आसा को जमीन पर फेंका और उससे अजदा बन गया और वो खौफ खा गए, मतलब एक नबी है तो वो खौफ खा गए। तो सम हाउ सम सिचुएशन फियर जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसके बारे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Fear does not go away completely. People who wait to be free of fear wait and wait and wait। जो अमूमन जो होता है ना हमारा फियर जो कम्प्लीटली खत्म नहीं होता, समहाउ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रहता है, कि हमने क्या करना है, स्टेप लेना है। अगर हम वेट कर रहे होंगे कि ये फियर खत्म होगा, ये सिचुएशन खत्म होगी तो मैं ये काम करूंगा, तो हम वेट ही करते रहेंगे। हम जब एक्शंस लेंगे, क्योंकि फियर को खत्म करने के लिए एक मेन जो काम है हम उस फियर का फेस करें। पिछले दिनों में मौलाना तकी उस्मानी साहब को सुन रहा था, उन्होंने किसी ने कहा कि जो सुस्ती है, सुस्ती का इलाज क्या है, उन्होंने कहा सुस्ती का इलाज चुस्ती है, ठीक है। जब आप चुस्त होंगे, एक्टिव होंगे, डेफिनेटली आपसे सुस्ती खुद बहुत भाग जाएगी। तो क्या है, जो फियर है वो हम वेट करते रहें तो फियर कभी भी नहीं जाएगा, हम उसको फेस करेंगे, उसका सामना करेंगे, डेफिनेटली फियर विल बी गो अवे। और फियर
को डील करना जो है ना, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो फियर से डील करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह भी पहले मैंने कहा था कि फियर से अगर बचने की कोशिश हम करेंगे तो वो फियर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो फियर कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि हम उस फियर का सामना नहीं कर रहे होंगे। एक एग्जांपल इसकी मैं कुछ यूं दूं तो फर्ज करें एक बच्चा है छोटा और उससे कोई चीज टूट गई है, कोई गिलास है या कोई बर्तन है, कोई ऐसा टूट गया है किसी कमरे में, और वो क्या करता है, उसको चारपाई के नीचे या बेड के नीचे छुपा देता है, उस चीज को कहीं छुपा देता है। अब जैसे ही कमरे में कोई जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है जिसको उसने जवाब दे होना है उस बच्चे ने, वो उस कमरे में आएगा तो ही फील फियर्स, उसके अंदर वो फियर उसको महसूस हो रहा होगा, वो फियर उसको आएगा। और जब तक वो चीज छुपी रहेगी, जब तक वो उसका इश्यू सामने नहीं आएगा, वो फियर उसके बॉडी में उसके साथ रहेगा, ठीक है, जब तक कि वो उसका सामना ना करे। अगर वो फौरन ही, अगर उससे कोई एक्सपेक्टेशन, जो भी कोई काम हुआ जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन उससे हो गया, और वो अगर उसके जो भी कोई रिस्पॉन्सिबल है जिसको उसने जवाब दे होना है, अगर उनको वो बता दे कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई या ये मुझसे ये गलती हो गई, हो सकता है उसको वक्ती तौर पे थोड़ी सी डांट पड़ जाए या मार भी पड़ जाए, लेकिन क्या होगा, ही विल नॉट फील फियर, उसको बिल्कुल फियर नहीं होगा। क्यों? तो उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उसको सामना कर लिया। अमूमन जो सहाबा के बारे में कहा जाता है कि वो जब जहाद के लिए जाते थे तो उस वो इस हद तक तैयार होते थे कि उनके ज़हन में जो मेन मकसद होता था कि शहादत हासिल करना। अमूमन कई सहाबा तो ऐसे थे, वो कहते थे कि काश हमारा जहाद में हमारा हाथ कट जाए, हमारा नाक कट जाए, हमारा जिस्म कट जाए, और इस तरह कर कर करके हम शहीद हो जाएं। अब क्योंकि वहां पर उनको कॉन्सिक्वेंसेज जो थे वो जो भी थे उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए वो पहले से तैयार थे, तो उनको कोई भी फियर नहीं होता था। और जब भी अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करने नहीं चाहते तो डेफिनेटली वी विल फील फियर। फियर हमारी बॉडी में किस तरह शो अप होता है, ठीक है, हम अपनी बॉडी में किसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन, टाइटनेस या किसी किस्म के खिंचाव, दबाव महसूस कर रहे होते हैं, या सेंसेशन सी हमारी बॉडी में होती है, या अनइजीनेस हम महसूस करते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्शन सी होती है हमारे जो मसल्स की है, तो इस तरह की सिचुएशंस हम अपनी बॉडी में फील कर रहे होते हैं। कहीं दम सा घुट रहा होता है किसी को, कहीं तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, दैट्स मींस यू आर फीलिंग फियर। Sometimes in form of negative internal dialogue with images of you not being unable to make it। मतलब हम अपने माइंड में कुछ इमेजेस बने होते हैं, कुछ इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, व्हाटसोएवर। इस तरह की अगर थॉट्स अगर हमारे यहाँ माइंड में चल रही हैं, मैं ये चीज़ करूँगा तो उसके ये रिजल्ट मिल जाएंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे जो थॉट्स होंगे ये हमारी बॉडी में शो अप हो रही होंगी। हमारे कुछ डाउटफुल थॉट्स होंगी जो हमारे माइंड में आगे पीछे मूव हो रही होती हैं, कि हम अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, अपनी एबिलिटीज पे ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, जो हमारी अपनी स्किल्स होती हैं या नॉलेज है या अपने एक्सपीरियंसेस है, हम उनके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, और इस तरह की थॉट्स हमारे माइंड में मूव कर रही होती हैं। और कभी कभार वो थॉट्स इतनी ज़्यादा होती है कि हमें इवन नींद तक भी नहीं आ रही होती। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होंगी तब भी हमारी बॉडी में फियर जो है ना वो शो अप हो रहा होगा। अनविलिंगनेस टू चेंज इवन दो स्टेइंग सेम इज पेनफुल एंड डैमेजिंग। मतलब हम समझते भी हैं कि किसी सिचुएशन में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है,
ठीक है, मैं इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, कोई जॉब में कर रहा हूँ तो मैं इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल फील कर रहा हूँ, और कोई काम कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ इस वजह से कि मैं अगर उसको छोड़ दूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंस पता नहीं क्या होगा, मैं मुझे कोई जॉब में छोड़ दूंगा तो मुझे कोई दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि मैं कोई दूसरा बिजनेस करूंगा तो आया मैं उसमें कामयाब होऊंगा कि या नहीं होऊंगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं तो उसके बारे में जो थॉट्स होती हैं उनको लेकर हम अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन जो होती है ना उसको चेंज करना बिल्कुल नहीं चाह रहे होते, और हम इस वजह से नहीं कर रहे होते कि कहीं उसके जो रिजल्ट्स हैं हमारे नेगेटिव ना हो, और उसकी वजह से हम वो फीलिंग्स जो होती हैं उनको महसूस भी कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ भी होती हैं, और अमूमन लोग शिकवे कर रहे होते हैं कि मैं ये जॉब है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं फलां सिचुएशन की वजह से या मेरे हालात ऐसे ना होते तो मैं ना करता, या ये चीज़ ना होती, तो मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं या चीज़ें होती हैं हमारे माइंड्स में चल रही होती हैं, लेकिन क्या होता है हम फिर भी अपने आप को उस कंडीशन से चेंज करना नहीं चाह रहे होते। ठीक है, हम अपनी बॉडी में कोई मतलब या वॉइस में बेचैनी सी महसूस कर रहे होते हैं, अनइजीनेस महसूस कर रहे होते हैं, कोई पेचीदगी सी हमें होती है, हमें तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ किस्म की वॉइसेस चल रही होती हैं और हम उससे अनईजी महसूस कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे फियर के शो अप होने का एक वजह हो सकती है। बहुत सारी थॉट्स हमारी माइंड में चल रही होती हैं और मुसलसल चल रही होती हैं, और समटाइम इतनी ज़्यादा थॉट्स चल रही होती हैं कि हम बिल्कुल बेसुकून हो रहे होते हैं, हम बिल्कुल अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस में। तो ये जो थॉट्स हमारे माइंड में चल रही हो और हम अनईजी महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को, तो ये भी हमारे इस तरह इससे भी ये ही चीज नजर आ रही होती है कि हमारी बॉडी में फियर शो अप हो रहा है, और वो फियर शो अप हो रहा है डेफिनेटली वो फियर किस वजह से है वो आपको मैंने पहले बताया कि टोटली हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो थॉट्स हैं अपने पास के एक्सपीरियंस को लेकर फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को या अभी जो प्रेजेंट की जो सिचुएशंस हैं उनको हम फील कर रहे होते हैं, तो ये उन्हीं की वजह से होती है। अपने आप को या अपनी सलाहियतों को, अपनी ब्रिलियंस को, अपनी क्वालिफिकेशंस को हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता, या पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग रहे होते हैं। तो दिस सिचुएशन आल्सो शो अप इन आवर बॉडी ड्यू टू फियर। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब हम इस वक्त कुछ और हमारा माइंड में प्रोसेस है, लेकिन हम दुनिया भर की थॉट्स लेकर बैठे होते हैं कि ऐसा हो तो ये हो जाए, ये अब मुल्क में ऐसा निज़ाम आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फलां चीज़ हो जाए तो ठीक हो जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की थॉट्स हम अपनी बॉडी में क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फियर मुख्तलिफ एरियाज में वो हमें महसूस हो रहा होता है। तो फियर जो भी हमारी बॉडी में फियर्स होते हैं ना उसके पीछे इंटेंशन जो होती है ना वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमने पहले भी कहा कि फियर कोई भी है वो उसके पीछे इंटेंशन जो है वो हमारी प्रोटेक्शन के, हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो हमारी हिफाजत करना चाहता है, वो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहा होता है, और वो जो फियर हमारी बॉडी में ला रहा होता है उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई होती है, क्योंकि वो समहाउ वो फियर ठीक भी होते हैं और समहाउ वो फियर ठीक नहीं होते, तो ठीक ना होने की वजह ये है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो या वो हमारे फैमिली से हमें मिले हों, हमें पेरेंटिंग से मिल रहे हों वो फियर्स, या वो हमें टीचर्स से मिले हुए हों, वो हमें सोशल मीडिया से मिले हों, अपने दोस्तों से मिले हों, या वो फियर्स हमें या वो थॉट्स जो या जो एक्सपीरियंसेस
या वो बिलीफ नेगेटिव जो हमें सर्व नहीं कर रहे थे वो हमें किसी सूरत में भी हमारे पास आए हैं, और वो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर चुका है कि ये काम करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, इसको नुकसान पहुंचेगा, और वो उसकी इंटेंशन की वजह से हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारे माइंड जो ना वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शीट के तौर पे काम करता है, लेकिन समहाउ हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुई होती है, और वो चीजें हमें पॉजिटिव चीजें जो हम करना चाह रहे हैं और वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड को ये प्रोग्राम मिला हुआ है कि आप भी करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। से कि ओवर थिंकिंग मेक्स सिचुएशन वर्स समटाइम। ओवर थिंकिंग, देखिए ओवर थिंकिंग जो है ना वो कवर हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स जो है ना डेफिनेटली हम मुसलसल थॉट्स ले रहे होते हैं, और ओवर थिंकिंग को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम टोटली रिलैक्स हो जाए और ये अपने माइंड में ये कहें कि ये थॉट्स है। हम अपने आप को ये मैसेज जब देंगे कि थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, सोच सिर्फ सोच ही है, तो वो हमारी क्या होगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ओवर थिंकिंग जो है ना वो, क्योंकि हम एक थॉट लेते हैं, हम उसको रियल समझने लेते हैं, उस थॉट से रिलेटेड हमारी माइंड में इससे पहले कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, वो लिंक हो रहे होते हैं, थॉट टू थॉट कनेक्ट होते हैं, और क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके, कि हमें बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही होती हैं। तो हमें उस वक्त ये चाहिए कि हम बिल्कुल टोटली रिलैक्स होके काम होके बैठ जाएं या खड़े हो सकते हैं, जो पर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है, और let them whatsoever is happening in our mind। जो भी हो रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। हम अगर अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी थॉट्स जो है ना और ज्यादा बढ़ेंगी, और ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। हम थॉट्स को हमने कंट्रोल नहीं करना, ठीक है, क्लियर, यानी इट्स क्लियर कि हमने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, उनको जैसे तैसे हैं, सिर्फ ये फोकस रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, और अपनी अपनी उन जो थॉट्स हैं उनको नोटिस करें, ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखें थोड़ी देर के बाद वो थॉट्स खुद बहुत खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कह रहे थे कि जो फियर है ना उसके मेन जो उसके पीछे जो रीजन है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है। अब देखिए किस तरह बेहतर है कि फर्स्ट करें हम गाड़ी चला रहे होते हैं और हमारे माइंड में एक अचानक हमारे पास से कोई तेजी से गाड़ी चला के चला गया, और हम भी नॉर्मली लोगों को देखा है कि वो भी स्पीड मार रहे होते हैं, और माइंड में थॉट आती है नहीं ऐसा नहीं, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। अब क्या एक्सीडेंट की जो थॉट आ रही है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाह रही है, उसके पीछे तो मकसद हमारे उस थॉट का हमें प्रोटेक्ट करना है। और समहाउ हम बहुत सारी चीजों में हम जो थॉट्स ले रहे होते हैं कि अगर मैं ये चीज करूंगा, मैं फर्स्ट करें हमारे माइंड में थॉट है कि मैं अगर किसी इवेंट में जाके परफॉर्म करूंगा, स्टेज पे मैं कोई प्रेजेंटेशन दूंगा, तो हमारे माइंड में एक्सपीरियंस जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसी थॉट्स बनी हुई है कि उससे आपने अनईजी महसूस किया। हो सकता है उस वक्त आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे या आपके अंदर वो सलाहियतें नहीं थी, लेकिन अब वो आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद भी हैं, फिर भी आपको वो अनईजीनेस महसूस होती है। तो क्या है वो आपकी जो नेगेटिव आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हुई होती है, तो वो डेफिनेटली इसको आगे जाके हम कंसिडर कर रहे होंगे, और इसको किस तरह हमने उन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से खत्म करना है, या उनका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ रहा है उसकी फोकस जो होता है वो हमें छोटी चीज बड़ी होकर नजर आ रही होती है, उसको किस तरह हमने खत्म करना है, तो उसको हम नेक्स्ट अगले फर्दर इसी सेशन में और अगले सेशन में इंशाल्लाह उसको डील कर रहे होंगे।